चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए जीके जीएस की श्रृंखला में एक बार फिर से बिहार इंटर स्तरीय और बिहार पुलिस की बहाली को देखते हुए आप लोगों के लिए आज केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने, जो कि सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक और हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वैसे प्रश्न जो कि आगामी कई परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है और पिछले कई परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे गए, तो उस टॉपिक शानदार टॉपिक हम ना केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव से 20 प्रश्न लिए हैं। तो पहला टॉपिक आज का है प्रश्न का कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। परमाणु में जो कक्षा को भरने का जो क्रम है वो नियंत्रण किसके द्वारा होगा, तो अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा? अफबाऊ का सिद्धांत के द्वारा वो नियंत्रित होता है। अगला 2 नंबर, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसा कि आप लोगों को अवगत होगा कि बिहार इंटर स्तरीय जो बहाली आया हुआ है 11,000 पर, जिसमें 30 प्रश्न आपको साइंस से पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी और पर्यावरण से रहेंगे। तो आपको सभी साइंस के मैंने हर एक चैप्टर पर आपको अच्छा कमांड होना बहुत ज़रूरी है और जीके के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 80 प्रश्न आपका जो रहेगा जीके और जीएस से। तो आप सभी बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से आप तैयारी कीजिए ताकि आपका जो रिजल्ट हो वो सुनिश्चित हो सके। चलिए अगला, हीलियम के नाभिक में होता है। अब देखेंगे, आपसे सवाल पूछा है कि हीलियम के नाभिक में क्या होता है। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। अगला सवाल आपसे कर रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात पूछा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो 1837 अनुपात 1 होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जब द्रव्यमान पूछेगा तो 1837 अनुपात 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पॉइंट बना कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अगला सवाल आपसे कहता है किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक होती है? कौन ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक सबसे अधिक होते हैं? पोलोनियम। कौन होते हैं? पोलोनियम, जिसका 33 समस्थानिक होता है। कितना? 33 समस्थानिक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि सूर्य के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 76%। कहेगा कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करेगा? वो भी कौन होगा? हाइड्रोजन। और सबसे अधिक ज्वलनशील कौन होता है? हाइड्रोजन। ये भी ध्यान में रखेंगे। अब भविष्य का ईंधन भी किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। ये तमाम हाइड्रोजन से सवाल है जो कि बन सकता है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा इकाई पूछा तो वो अणु होगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा इकाई क्या होगा? अणु। उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस आप उसको कह सकते हैं। उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होगा। उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस का संयोजकता आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड या एकल बंध? सबसे मजबूत बंध कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड या एकल बॉन्ड ये होता है, या एकल बंध इसको आप कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दिया जाए। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र से आप गुजारते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाता है। या क्वेश्चन ऐसे कहेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोनों बढ़ जाएगा। ऊर्जा और वेग दोनों में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। अवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात किया था? अवोगाड्रो संख्या का जो मान 6.023 गुने 10 के पावर 23 अणु होता है, उसका मान कौन ज्ञात किया था? जोसेफ लॉसमिट कहते हैं। ठीक है, अवोगाड्रो संख्या का मान पूछेगा कौन निकाला था? तो जोसेफ लॉसमिट। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है या किसके कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। और क्वेश्चन कह देगा लोहे में जंग लगेगा तब भार बढ़ेगा कि कमेगा? तो भार बढ़ जाएगा। भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कण होता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन।
इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? तो पॉजिट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन कौन सा हो जाएगा? पॉजिट्रॉन हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो भी विद्यार्थी इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं या फॉर्म भरेंगे और जो आगे आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आपको साइंस से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, बार बार मैं कह रहा हूं। तो आपको साइंस पर काफ़ी आपको मेहनत और काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसको क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन। वह जलीय विलयन क्या कहलाएगा? जो लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा, क्षारीय विलयन कहलाएगा। मांसपेशियों में थकान या थकावट का क्या कारण है? यह कहेगा जब मांसपेशियों में थकावट आ जाती है उसका क्या कारण है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। जब लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो मांसपेशियों में क्या होगा? थकावट सा हो जाता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होगी? तो अम्लीय होगी। पेय सोडा जो पीने वाले सोडा होता है उसका रासायनिक प्रकृति पूछ रहा है कैसा? तो अम्लीय होगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब के रूप में जाना जाता है? रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको H2SO4 भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? H2SO4। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग करेंगे? खाद्य पदार्थों के जो परिरक्षण होता है उसके लिए किस रसायन का प्रयोग करेंगे? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बेंजोइक अम्ल का। तो बच्चों रसायन से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आज आप लोगों के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और खास करके ध्यान दीजिएगा, जिन विद्यार्थियों का बिहार पुलिस 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है, वो अब जितना आप पढ़ें उसको रिवीजन कीजिए। जितना भी सेट बनाए हैं आप उस सब का आप रिवीजन करें। आपके रिजल्ट के लिए सबसे कारगर उपाय है। और जो इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी करेंगे बिहार एसएससी के लिए, वो अपने नए तरीके से, जिसमें आपको रीजनिंग है, जीके जीएस है और मैथ्स है। रीजनिंग के 50 सवाल, जीके जीएस मिलाकर 80 सवाल और मैथ के मात्र 20 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर इसका तैयारी करिए, एक रणनीति बनाकर, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो रणनीति बनाकर काम करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल के क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।